नमस्कार दोस्तों, यूपीवीसी विंडोज़ बिज़नेस सीरीज़ में हम आपको बता रहे थे कि आपको स्टेबलाइज़र के लिए कैसे डिसाइड करना है। हमने आपको बताया था कि भाई हर एक मशीन में आपकी अलग से उसका कट ऑफ दिया हुआ हो है और उधर मेन पावर में भी हो। उसके बाद हमने कहा था ये कैलकुलेट कर लेना कितने कितने किलोवाट की है, आप पढ़ लेना इनके स्पेसिफिकेशन, एक का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद आपका जैसे 25 केवीए का आया, तो फिर भी खरीदना है नहीं खरीदना है ये डिसाइड करने के लिए आप लोग जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने बताया था कि भाई हमारी कटिंग, बट ये कटिंग मशीन शुरुआत में ही आप स्टेबलाइजर में इतने पैसे लगा दें कि 80,000 1 लाख या सस्ता लेंगे तो फिर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आएगी और फिर हर महीने लोड पड़ेगा उस पर। तो ये आप डिसीज़न ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमें कटिंग में प्रॉब्लम थी तो कटिंग हम जिस वक्त, जैसे दिन में होता है वेरिएशन, तो हम सोचते हैं कि मॉर्निंग या इवनिंग में ही कर लें कट है, तो हमको पता लग जाता है कि भाई हम पे कितना लोड आता है महीने का। हमको अभी स्टेबलाइजर नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए फ़िलहाल। मान लो बाद में ज़्यादा काम बढ़ता है बहुत ज़्यादा कि भाई नाइट शिफ्ट भी चल रही है, तो हमने क्या सोचा है कि हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाने वाले हैं, 3 फेज़ का वोल्ट मीटर, जिससे कि हम मार्क करके रखेंगे तो मोटा मोटा हम एवरेज आउट करेंगे कि भाई एक महीने में हमारी क्या वोल्टेज रही हर दिन। ऐसे हम मार्किंग करके आइडिया रखेंगे तो हमको पता रहेगा कि भाई हम इतने पैसे स्टेबलाइज़र में डालें और सर्वो का स्टेबलाइज़र ही लें, क्योंकि बहुत वेरिएशन आ रहा है, बहुत लो वोल्ट जाती है। क्योंकि जब आप सर्वो स्टेबलाइज़र लेने जाएंगे तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कितनी कम वोल्टेज को कितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज में करना है। तो जब तक आपके पास वो डेटा नहीं होगा, वरना बड़ा पकाऊ काम लगता है कि भाई रोज़ का डेटा क्यों लें। आपने मशीन रोज़ चलानी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कितनी कम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी, वरना इतने बड़े सेटअप लगाने के बाद, है ना, और फिर इस टाइप के हिकअप्स आएंगे जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो पूरे एरिया के लिए होगा। मतलब फैक्ट्रीज़ में इस टाइप की इश्यूज़ आते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है और या फिर पावर की प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले से इन चीज़ों को प्लान कर लीजिए। तो वोल्ट मीटर आपका सिर्फ 1000 रुपये का लगेगा। हम थोड़ा लेट हो गए थे और हमको ये पता नहीं था, इसलिए हम बहुत लेट लगा रहे हैं। बट ये आप स्टार्टिंग में ही वोल्ट मीटर लगा सकते हैं 1000 रुपये का, जिससे आपको स्टेबलाइज़र ख़रीदने में और सही डिसीज़न लेने में फ़ायदा हो सके। तो हमने कहा आपसे शेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।